सर्वव्यापे स्वरूपाय सोपलब्धि प्रसन्नाय ज्ञानात्मने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अपन कह रहे थे ना, और दूसरा क्या है जानने में, दो बातें, एक निश्चय रूप जानना, एक व्यवहार रूप जानना। ठीक है। अब निश्चय रूप जानना माने आज गुरुदेव जी के व्याख्यान, और एक बात मैं कहता ही हूँ, कभी बोला था, निश्चय जानना माने आत्मा का ज्ञान, वो आत्मा को प्रकाशित कर रहा है, आत्मा को जानना है। अपन यही तो अभी तुझे आत्मा को माने जानने को जानना है तो किधर जान, तो तुझे जानना मालूम पड़ेगा जानना क्या चीज है। वही तो परमार्थ जानना है ना, क्यों वह राग है ही नहीं ना, तो वो परमार्थ जानना हुआ ना, तो निश्चय में से वही जानना हुआ ना, ये गुरुदेव सिंह ने कहा। और ये क्षेत्र के सात तत्व नौ पदार्थ, इनका जानना है व्यवहार, जानना है व्यवहार सम्यक ज्ञान का। और बाकी और ये है कुछ नहीं ये। लेकिन उसमें क्या है कि जो जानने में आने दो, जो ये बात मतलब उचित नहीं है ऐसा, कि जो सहज जानो सहज जानो, जो जानने में आ रहा है उसे आने दो। अरे उनसे क्या लेना देना है क्या उनसे। ठीक है। अब फिर तो ये हो कि मैं जो इसमें यही हो जाएगा ना, कि मैं जो जिसको जान रहा हूँ, जानने में आ रहा है यूं कहो, या मैं जिसे जान रहा हूँ, तो मेरा उन अन्य पदार्थों से संबंध क्या है। हाँ, तो केवल निश्चय व्यवहार क्या है जानना, वो उतनी सी बात है बस। फिर उसमें ऐसा लगता है कि स्वच्छंदता, अब अज्ञान सुन कौन रहा है यहाँ पर, जिन जीवों को अनुभव नहीं है वे सुन रहे हैं। अब उन्हें राग का और ज्ञान का भेद ज्ञान तो है नहीं है, तो फिर राग सहित ही ऐसा मान ले कि ठीक है, अब ये सब जानने में आ रहा है, अब ये जानने में आ गया, अब ये जानने में आ गया, अब ये जानने में आ गया, यही तो सहज जानना है ना, यही तो सहज जानना है ना, ये तो सहज जानना है, सब मान लेगा वो। ये बात है, वो गड़बड़ हुई उसमें। अच्छा, मंदिर जानने में आ गया, ठीक है साहब, ये प्रतिमा जानने में आ गई, ठीक है साहब, ये जनेन जानने में आ गए, ठीक है साहब, ये मुझे पत्नी जानने में आ गई मेरी, ये मेरा पुत्र जानने में आ गई। वो अज्ञानी मतलब नहीं समझ पाएगा भाई, वो बात नहीं कही जानी चाहिए। ये जो जानने में आ रहा है, जो जानने, अब अपन क्या है, अपन जो अज्ञानी है ना, तो अपन तो ऐसे ही इसको जानना मान रहे हैं ना, ये जिसको पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक जी में देह मिश्रित ज्ञान कहा है, उसी को तो जानना मान रहे हैं ना। और वो जानना इंद्रियों से, मतलब में दोहरा, जैसे न इंद्रियों का ठिकाना है, न राग का ठिकाना है, न ज्ञान का ठिकाना, कुछ पता ही नहीं है। तो ये बात जब अज्ञानी सुनेगा तो भैया वो बहुत गंभीर बात है, वो कहीं गलत ना पकड़ ले उसको। हाँ, हाँ, ये बात है, बिल्कुल। जब वो युगल जी का वो चेतन चर्चा है ना, वो मैं देखूंगा जरा, तो उसे एक आध दिन में मैं आपको बताऊंगा, उसमें आएगी ये बात, यहाँ तक मुझे ख्याल है। देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। देखो, ये अपना प्रवचन सार जी महान ग्रंथ, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार इसमें है। प्रवचन माने भगवान की दिव्य ध्वनि। क्या राजू, क्या मतलब है इसका प्रवचन का। भगवान जहाँ समूह शरण में विराजते हैं, अभी वर्तमान में एक विदेह क्षेत्र एक जगह है, इसी भूमि पर, इसी भूमि पर जिस पर अपन टिके हुए हैं,
ये वो अपने शास्त्रों के अनुसार है, और लोगों को पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है। तो वो भगवान अभी विदेह क्षेत्र उसका नाम है, अभी साक्षात विराजमान है। जैसे 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी इस भूमि पर थे ना, यहाँ भरत क्षेत्र में, ये भरत क्षेत्र कहलाता है। और भरत क्षेत्र से लगा हुआ एक विदेह क्षेत्र भी है, समझ गए ना। तो वो विदेह क्षेत्र में भगवान अभी साक्षात विराजमान है, वहां समुद्र लगा हुआ है भगवान का। और 20 तीर्थंकर अपन पूजा करते हैं ना, तो 20 तीर्थंकर वहां है उस विदेह क्षेत्र में। और वो विदेह क्षेत्र कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। 5 सुमेरु पर्वत है, 5 मेरु हैं। 500 मेरुओं के अलग अलग एक एक पूर्व पश्चिम से एक विदेश क्षेत्र, पूर्व और पश्चिम दोनों को माने तो, अथवा तो दोनों को अलग माने तो 2 हो गए। ठीक है। तो ऐसे दो दो मान लें तो 10 विदेश क्षेत्र हो गए। और एक एक विदेश क्षेत्र में 32 नगर हैं। ठीक है। ऐसे टोटल उसमें 160 नगर हैं। और अभी वर्तमान में वो 20 तीर्थंकर परमात्मा वहां 10 में, एक पूरब के विदेह में, एक पश्चिम के विदेह में, वो दो दो, 2 पूरब के विदेह में और 2 पश्चिम के विदेह में, ऐसे 4 हो गए ना। तो 5 हो गए, 5 चौक 20 हो गए। ऐसे 20 तीर्थंकर वहां विराजमान। नगरियां 32 हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 4 ही भगवान वहां विराजमान, एक विदेह में, पूर्व और पश्चिम में मिला, ऐसा समझ। तो मुझे तो ये बताना था, वो जो प्रवचन कर रहे हैं ना, उनका ही सार ये है, या यूं कह लो कि भगवान महावीर स्वामी ने जो प्रवचन किया था, जो ध्वनि उनकी निकली थी तो ध्वनि, उसका ये सार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब विद्यमान लिखा नहीं, अपन पूजन करते हैं विद्यमान थी इसकी अंदर। अरे तो लिखा है तो विद्यमान का मतलब क्या है? अभी है। हाँ जी। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं विद्यमान हूँ ना यहाँ पे। और मैं चला जाऊँ इधर उधर, अरे साहब अभी तो यहीं बैठे थे। तो विद्यमान माने बैठे हुए हैं वहां, और नहीं बैठे हो, अब चले गए वहां। अभी अभी बैठे थे, अब चले गए। तो ये चले गए माने मोक्ष को चले गए। एक बात, दूसरी बात एक बात बताता हूँ। जैसे सिमंदर स्वामी है ना, उनका नाम सिमंदर स्वामी है। तो सिमंदर स्वामी का मोक्ष हो जाएगा, तो वहां दूसरे भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो उनका नाम भी सिमंदर स्वामी होगा, उसी नाम से वे रहते हैं। हाँ, जो युग मंदिर है वे युग मंदिर के नाम से। हाँ हाँ हाँ, वो तो हुए। अपने यहाँ तो काल भी बदलता रहता है ना, वहां काल बदलता नहीं है ना, इसलिए वे ही नाम वाले, वे ही तीर्थंकर मतलब। लेकिन जो दिव्य ध्वनि है उसमें जो वस्तु स्वरूप कहने में आता है, वो सबका एक जैसा है, आया कि नहीं है? हाँ जी। कुछ लोग, ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज मुझे एक विचार आया, मैं उसके ऊपर से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना, जैसे और ऐसा कहते भी हैं और लोगों को बरगलाते भी हैं, सब भ्रांति उत्पन्न करते हैं समाज में, जैन समाज में, जैन समाज के लोगों को, जो बेचारे धर्म से धर्म करना चाहते हैं, तो उनमें विभेद डालने के लिए, उनमें भेद करने के लिए, ये आपस में लड़े और हमारा उसमें फायदा हो। क्यों लड़ाया जाता है? कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है ना, लड़ा कर क्यों लड़ाता है? वो अपने फायदे के लिए। अब उसका क्या फायदा मैं तो नहीं जानता।
तो कांजी स्वामी ने एक अलग धर्म चला ऐसा कहते। मैं कहता हूँ कि कांजी स्वामी ने कोई धर्म नहीं चलाया है। जो मूल धर्म था वो किस पर आधारित है? पूरा प्रकृति का जो स्वरूप है क्षेत्र पे है, इन क्षेत्र के स्वरूप पर आधारित है वो पूरा का पूरा धर्म। अपना जो धर्म है ये सब अणुव्रत महाव्रत सब सब जो कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान चर्च जो कुछ भी है वो किस पर आधारित है? क्षेत्र के स्वरूप पर आधारित है। बोलो इसके अलावा कुछ है? क्योंकि विषय क्षेत्र के स्वरूप है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना पक्षपात के जहां सच्ची बात जिस जहां मिली हो उस पर उन्होंने व्याख्यान भी किया है। जैसे तारणपंथी हुए, श्रीमद जी हुए, श्रीमद राजचंद जी, उनके ग्रंथों पर भी उन्होंने व्याख्यान किया है, क्योंकि वे सब वस्तु स्वरूप पर आधारित थे। तो उन्हें कोई कहीं भेद ही नहीं दिखा। और कोई दूसरा ऐसा है हिम्मत वाला जो उनके ग्रंथों में कोई प्रवचन करता हो, कोई उनका नाम भी लेता हो, उन्हें उन्हें लगता है ये तो दूसरे थे, वे तो दूसरे थे, उनके ग्रंथों को हम क्यों पढ़ें? लेकिन गुरुदेव सिंह ने बिना पक्षपात के, और वे बार बार ये कहते थे ये हमारा धर्म कोई वो बाड़ा नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप पर आधारित है। तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छल कपट के उन्होंने सब पर व्याख्यान किए। ये समझ। तो ये क्या बताता है कि उन्हें कोई पक्षपात नहीं था। जैसा धर्म का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, वैसा उन्होंने बताया। जी जी हाँ 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 जी हाँ जी बिल्कुल हाँ 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 जी हाँ हाँ नहीं नहीं अच्छा दूसरा क्या है, गढ़ भी किसने बना दिया? दूसरे पक्ष ने ही गढ़ बना दिया है। गढ़ तो दूसरों ने बना दिया भाई। वे तो कहीं ना कहीं बैठ करके व्याख्यान तो करते ही करते हैं ना। और जब वहां उनके व्याख्यान का वो मैंने वो मंदिर मंदिर का निर्माण हुआ और वहां वो उनके उसका लिए निर्माण किया गया, तो उन्होंने ये कह दिया था समाज से निर्माण करने वालों से कि भैया तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बना हुआ है, इस स्थान से बना हुआ हूँ, मैं कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। ऐसा उनने कह दिया था कि तुम मेरे हिसाब से बना रहे हो तो मत बनाना, ये कह दिया उन्होंने। अब तो ये तो संयोग है भाई कि उनका वहां व्याख्यान सबसे ज्यादा समय उन्होंने वहीं बिताया था। ऐसा आशय है। तो वो दूसरों ने उसको गढ़ बना दिया पक्षपात से। उन्हें तो कोई पक्षपात था नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो जंगल। और अब तो जो कुछ भी है उस समय तो बिल्कुल ही जंगल था। हाँ उस समय तो, जिस समय आज कितने साल हो गए उस समय? 65 और 25, 90, 90 साल हो गए। 90 साल पहले उनका उदय हुआ था 1935 में। ये समझ में, भूपट्टी जो छोड़ी थी उन्होंने 1935 में छोड़ी थी, तो उस समय तो कुछ नहीं था, बिल्कुल जंगल था वहां। हाँ जी। तो अब यहाँ अपना ये प्रवचन सार्वजनिक शास्त्र इसमें चल रहा है। हाँ जी, तो भगवान की वाणी है ना ये, तो उसका अपन रसपान कर रहे हैं, समझ। अब इसमें द्रव्य का स्वरूप चल रहा है, ये ज्ञेय का स्वरूप क्या है?
गे माने छह द्रव्य, गे माने क्या है, छह द्रव्य हैं, वे छह के छह द्रव्य हैं, और सामान्यपन वे सब द्रव्य है ना, द्रव्य शब्द में सब आ जाते हैं ना, तो वे द्रव्य हैं, तो द्रव्य का स्वरूप क्या है, तो इसमें बताया कि वो गुण पर्याय वाला है द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप द्रव्य है, और उस प्रकार से उसकी अनेक प्रकार की व्याख्या करते हुए और यहाँ तक आए कि वो द्रव्य सत है, सत भी द्रव्य का गुण है, और गुण में और द्रव्य में, माने सत माने जो सत है, सतगुण है उसमें, और द्रव्य में अविनाभावीपना है, ऐसे उत्पाद व द्रव्य में अविनाभावीपना है, गुण पर्यायों में अविनाभावीपना है, ठीक है। लेकिन उनमें एक बात है कि उनमें अतद भाव है, अविनाभावीपना होने पर भी अतद भाव है, पृथकता नहीं है, अपृथक है भी, लेकिन अन्योन्य भाव है, एक का जो भाव है वो दूसरे का भाव नहीं है, गुण का जो भाव है वो पर्याय का भाव नहीं है, जो पर्याय का भाव है वो द्रव्य का भाव नहीं है, जो द्रव्य का भाव है वो गुण का भाव नहीं है, ऐसा कहा। लेकिन द्रव्य तो एक ही है ना, वेद है ना, ऐसा उस अतद भाव को, उसको अतद भाव कहा, और उसकी अपन ने चर्चा 108 नंबर तक, 107 नंबर तक की गाथा तक किया है, और अब अपनी 108 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा आचार्य देव ने, उन्होंने ये कहा कि इस अतत भाव को तुम सर्वथा नहीं मान लेना, तदभाव का अभाव वो सर्वथा नहीं है, सर्व प्रकार से नहीं है, किस किस के बीच में, गुण द्रव्य इनके बीच में, पर्याय और गुण के बीच में, गुण और द्रव्य के बीच में, द्रव्य और पर्याय के बीच में जो अतद भाव है वो सर्वथा नहीं है। अगर सर्वथा होगा तो क्या हो जाएगा, या द्रव्य अपने को, गुण अपने को, पर्याय अपने को, सब अलग अलग हो जाएंगे, तो सर्वथा अभाव नहीं मानना था भाव को, ये कहा। उसके स्वरूप की चर्चा चल रही है, और सर्वथा मानने में क्या दोष आएंगे, ये पहला दोष अपन ने कल पढ़ा था, 221 पेज पर है, तो तीन दोष यहाँ आचार्य ने बताए हैं। नंबर एक तो अनेकत्व आ जाएगा, नंबर दो उभय शून्यता आ जाएगी, नंबर तीन अपोह रूपता आ जाएगी, ठीक है। अब पहली बात, जैसे ये दृष्टांत है, चेतन द्रव्य का अभाव वह अचेतन द्रव्य है, ऐसा अपन मानते हैं ना, ऐसा कहा भी जाता है, इसमें दोष भी कोई है नहीं, ठीक है, ये तो दृष्टांत दिया ना। चेतन द्रव्य का अभाव वो अचेतन द्रव्य है, और अचेतन द्रव्य का अभाव वो चेतन द्रव्य है। हाँ जी, ऐसा कहा जा सकता है ना। अगर ऐसे ही इसी फॉर्मूले को अपन गुण और द्रव्य में लगाएं तो क्या होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को, कौन से फॉर्मूले को, कि चेतन द्रव्य का अभाव वो अचेतन, क्योंकि अचेतन द्रव्य है ना, तो उसमें चेतनता का अभाव है नहीं, है, तो चेतनता का अभाव होने से उसे चेतन द्रव्य का अभाव भी कहा जा सकता है ना। जो अचेतन द्रव्य है वो चेतन द्रव्य के अभाव स्वरूप है, और जो चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य है वो चेतन द्रव्य के अभाव स्वरूप, तो चेतन द्रव्य का अभाव वो अचेतन द्रव्य, जो अचेतन द्रव्य का अभाव वो चेतन द्रव्य, ये तो ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को लगाएं तो क्या होगा, इस प्रकार उनके अनेकत्व है, दोनों के, माने चेतन द्रव्य न्यारा है और अचेतन द्रव्य न्यारा है, तो अनेकत्व हो गया ना उनके। उसी प्रकार अब यहाँ ये कहते हैं, द्रव्य का अभाव हुआ है गुण,
और गुण का अभाव है द्रव्य। इस प्रकार एक द्रव्य के भी अनेकत्व आ जाएगा ना। गुण का अभाव वो द्रव्य, और द्रव्य का अभाव वो गुण। अब क्या होगा, क्या द्रव्य का अभाव वो गुण, या गुण का पहला लें, गुण का अभाव वो द्रव्य। तो जो गुण है, गुण का अभाव हो गया ना, तो वो कितने द्रव्य हो जाएंगे फिर वो, क्योंकि द्रव्य तो गुणों का समुदाय रूप में ही है। तो वो सब एक एक गुण जो निर्गुण है, वे सब एक एक द्रव्य हो जाएंगे। गुण का अभाव वो द्रव्य, अनेकत्व आ जाएगा ना, ये बात है। हाँ, तो गुण सब द्रव्य रूप हो जाएंगे। गुण क्या क्या हो जाएंगे, माने द्रव्य के अभाव रूप हो जाएंगे सब द्रव्य, सारे गुण द्रव्य का अभाव हो जाएगा, गुण ही गुण रह जाएंगे, है ना। और देखो क्या कहा है यहाँ पर, उसी प्रकार द्रव्य का अभाव है गुण, और गुण का अभाव है द्रव्य। तो द्रव्य के अभाव से गुण, और गुण के अभाव से द्रव्य। अब गुण ही नहीं रहेंगे तो द्रव्य कहाँ से रहेगा। गुण का अभाव फिर द्रव्य मानो, गुण का अभाव द्रव्य मानो, जहां जहां गुण है उसका अभाव द्रव्य मानो, जो जो द्रव्य है उसका अभाव गुण मानो। तो अनेकत्व आ जाएगा ना इस तरह से। जैसे चेतन का अभाव वो अचेतन है, अचेतन का अभाव वो चेतन है, ऐसा माना जाए तो वहां अनेकपना है ना। ऐसे इनमें भी अनेकपना आ जाएगा, ये दोष आएगा। जबकि द्रव्य एक ही होता है और अनंत गुणों के समुदाय रूप होता है। द्रव्य और अनेक गुणों के समुदाय रूप होता है। आगे घर में अब दूसरा है, अथवा उभय शून्यत रूप दूसरा दोष इस प्रकार आता है। जैसे सुवर्ण का अभाव होने पर सुवर्णत्व का अभाव हो जाता है। देखो, सुवर्ण क्या है, द्रव्य है। सुवर्ण को काय की जगह लेना, द्रव्य की, और सुवर्णत्व गुण की जगह। ठीक है, अभी तो यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। अगर सोने का अभाव हो गया तो उसके गुण का भी अभाव हो जाएगा, और अगर गुण का अभाव हो गया तो सोने का भी, सुवर्णत्व का अभाव हो जाए, सुवर्णत्व ही ना रहे तो सोना कैसे रहेगा, और सोना नहीं रहे तो सुवर्णत्व कैसे रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी, तो सुवर्ण का अभाव तो सुवर्णत्व का भी अभाव हो जाएगा ना। तो द्रव्य का अभाव तो गुण का भी अभाव हो जाएगा। यहाँ का लगाना काय पे है, अतद भाव पे। ठीक है, गुण और द्रव्य दो चीजें हैं। तो अतद भाव माने जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि गुण है सो द्रव्य है, और द्रव्य है सो गुण है। दोनों बातें हैं ना। लेकिन अपन तो इसका नेगेटिव वाला को लेके चल रहे हैं। अतद भाव के बारे में बात चल रही है कि गुण है सो द्रव्य नहीं है। अगर गुण है सो द्रव्य नहीं है तो ये पूरा का पूरा अगर सर्वथा इसको लागू कर दिया जाए तो गुण है सो द्रव्य नहीं है। इसका मतलब गुण वो द्रव्य के अभाव स्वरूप हो गया ना। और जैसे गुण द्रव्य के अभाव स्वरूप हो गया तो वैसे ही द्रव्य भी, क्योंकि जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, और गुण है सो द्रव्य नहीं है। तो गुण क्या हो गया, द्रव्य के अभाव स्वरूप। द्रव्य क्या हो गया, गुण के अभाव स्वरूप। तो वही तो कह रहे हैं, उभय शून्यता आ जाएगी, न गुण रहेगा न द्रव्य रहेगा, ये कहना है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर उसको सर्वथा मान लिया जाए तो न तो गुण रहेगा और न द्रव्य रहेगा, वह शून्यता आ जाएगी, दोनों ही शून्य हो जाएंगे, ऐसा कहना है। अगर उसको सर्वथा मान लिया जाए, किसको, अतद भाव को। अतद भाव को सर्वथा मानने पर गुण
और द्रव्य दोनों का ही अभाव हो जाएगा, दोनों ही नहीं है। हाँ, ये बात है। ठीक है। अब तीसरी बात, अपोहरूपता। इस प्रकार वह शून्य तो दोनों का अभाव हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया ना? इस प्रकार वह शून्यता आ जाएगी। तो उसमें अपन जो द्रव्य में गुण और द्रव्य को देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही तो बोला जा रहा है तद्भाव को, गुण का अभाव। जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है। तो गुण नहीं है माना गुण का अभाव, वो द्रव्य और द्रव्य का अभाव वो गुण, ऐसा हो जाएगा ना उसमें। ठीक है, लेकिन वो सर्वथा नहीं है, ऐसा समझना, बस इतनी सी बात है। वो कथनचित है वह। ठीक है भैया। हाँ, अब आगे तीसरी, अथवा अपोरूपता नामक तीसरा दोष इस प्रकार से आता है, जैसे पटाभाव मात्र ही घट है, घटाभाव मात्र ही पट है। ठीक है, अर्थात वस्त्र के केवल अभाव जितना ही घट है और घट के केवल अभाव जितना ही वस्त्र है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। ये वस्त्र है ना, और ये क्या है? एक पुस्तक है। तो एक वस्त्र पुस्तक के अभाव मात्र है, और एक पुस्तक वस्त्र के अभाव मात्र। ठीक है, अब ऐसा ये फॉर्मूला लागू किया जाए काय पे, कि जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो गुण नहीं। तो अब जैसे इसको कैसे जाना जाए पुस्तक को? इस पुस्तक को जाना है वस्त्र का अभाव है। इस पुस्तक को कैसे जाना जाएगा? वस्त्र के अभाव रूप जानो भाई इस पुस्तक को, वस्त्र के अभाव रूप, वस्त्र के अभाव रूप। हम इसको पुस्तक नहीं कहेंगे, हम इसको पुस्तक नहीं जानेंगे, हम इसको वस्त्र के अभाव रूप जानेंगे। और इसको कैसे जानेंगे? तो पुस्तक के अभाव रूप जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम गुण को कैसे जानेंगे? द्रव्य के अभाव रूप जानेंगे। और द्रव्य को कैसे जानेंगे? गुण के अभाव रूप जानेंगे। अब क्या होगा? अब सारे द्रव्यों को, सारे जितना जगत में जो कुछ भी है, उनको ऐसे कैसे देखो, कैसे जानो? अभाव रूप, अभाव रूप, अभाव रूप, अभाव रूप। यही तो हो जाएगा ना? है? तो क्या हो जाएगा उससे? नेगेटिविटी आ जाएगी ना पूरी, अस्थि कुछ रहेगी नहीं ना। सब अभाव रूप, अभाव रूप, अभाव रूप। हर एक वस्तु को कहना भी और जानना भी, भाई ये इसको अभाव रूप जानो। तो द्रव्य को हम कैसे जाने सर्वथा? कि गुण के अभाव रूप। गुण को कैसे जाने सर्वथा? कि द्रव्य के अभाव रूप। ऐसे जानते रहो। पर्याय को कैसे जाने? कि द्रव्य के अभाव रूप। तो वो बोलो द्रव्य रहेगा, गुण रहेंगे, पर्याय रहेंगी। तो मतलब यहाँ पर कहना ये कि नेगेटिविटी आ जाएगी, ऐसा आशय है। पर्याय को कैसे कहें? गुण के अभाव, गुणाभाव, ये पर्याय है। गुण क्या है? पर्याय अभाव, ये गुण है। हम गुण को याद ही नहीं करेंगे। पर्याय के नाम पर, माने गुण के नाम पर हम गुण को याद ना करके पर्याय भाव कहेंगे, और पर्याय को गुणाभाव कहेंगे। तो मतलब ये क्या सब अभाव रूप, अभाव रूप, अभाव रूप, सब अभाव रूप हो जाएगा ना, ये आशय है। तो नेगेटिविटी आ जाएगी, नकारात्मकता आ जाएगी। अपूर्वता माने नकारात्मक, ये दोष आएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि वो अतद भाव वो सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं मानना उसको। वो तो कथनचित है, किसी अपेक्षा से उसको ऐसा कहा गया है। और द्रव्य तो नित्य त्रिकाल गुण पर्याय वाला ही है, और उनमें आपस में परस्पर में तदभाव का अभाव है। बस इतनी बात है। ठीक है।
222 पेज पर आ जाए। इस प्रकार इसमें भी अपरूपता आ जाएगी, अर्थात केवल नकार रूपता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए द्रव्य और गुण का एकत्व, अशून्यत्व, अनपोहत्व को चाहने वालों को यथोक्त ही अतद भाव मानना चाहिए। ठीक है, जो माने अनेकपना नहीं चाहते हैं द्रव्य के नाम पर, द्रव्य गुण के नाम पर, अर्थात द्रव्य और गुण एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा जो मानने के इच्छुक है। ऐसे ही जो शून्यत्व नहीं चाहते हैं, वह शून्यत्व कहा था ना, अशून्यत्व चाहते हैं, सबका अस्तित्व चाहते हैं उन्हें, और जो नकारात्मकता नहीं चाहते हैं उन्हें अतद भाव का जैसा स्वरूप पहले कहा गया है वैसा ही मानना चाहिए। ऐसा ये तो आचार्य देव ने यहाँ पर इस तरह का एक प्रश्न उठा करके उसको समझाया है, और जो पढ़ने वाले के वास्तव में ऐसा मानेंगे ही जबकि वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब क्या कहते हैं आचार्य देव, ये द्रव्य के स्वरूप को बताने के लिए आचार्य देव ने कितनी मेहनत की, मैंने एक दिन और बोला था, कितने पहलुओं से उस स्वरूप को समझाया। अब क्या कहते हैं, सत्ता और द्रव्य इन दोनों का गुणगुणीपना सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं, और द्रव्य दोनों का माने इनमें आपस में कैसा संबंध है, सत्ता में और द्रव्य में इनमें कोई संबंध है, यहाँ है। कौन सा संबंध है, गुणगुणी संबंध है। क्या मतलब, देखो ये पहले कहा था ना, जो सत है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो सत है। फिर ये कहा कि नहीं नहीं, जो सत है सो द्रव्य नहीं है, और द्रव्य है सो सत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें दोनों में तदभाव का अभाव है। इतनी बात कही थी ना, क्या ओम प्रकाश से दो बातें हो गई ना। पहले ही जो सत है सो द्रव्य है, और द्रव्य है सो सत है, पहली बात तो ये कही। फिर दूसरी बात क्या कही, कि जो सत है उसको द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य है सो सत नहीं। पहली बात सत है सो द्रव्य है, ये क्यों कही थी, और द्रव्य है सो सत है, क्योंकि उन दोनों में अपृथकपना है। अभी गुणगुणीपने को याद नहीं कर रहे, अभी किसको याद कर रहे हैं, अपृथकपना है, वे पृथक पृथक नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा ये कहा कि जो सत है सो द्रव्य नहीं है, और द्रव्य है सो सत नहीं है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनमें दोनों में परस्पर तदभाव का अभाव। अभी गुणगुणी की बात नहीं आई, अब यहाँ ये बात कर रहे हैं कि भैया उनमें तदभाव का अभाव है और अपृथकपना है, ये दो बातें कही। अब इस गुण और गुणी का और क्या संबंध है, वो सत और द्रव्य का और क्या संबंध है, तो उन्होंने दोनों का गुण गुणी का संबंध है। हम सत को किस प्रकार से लें और द्रव्य को किस प्रकार से लें, समझ में आया ना। तो भैया वो ये कहते हैं कि सत को तो तुम गुण समझना और द्रव्य को गुणी समझना। जैसे द्रव्य अनंत गुणों वाला है, तो उस अनंत गुणों में इस सत को भी शामिल कर लिया, और द्रव्य गुणी है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या भैया, नहीं आया समझ, बोलो बोलो बोलो, क्या कहा, अभी अभी तो यही बात हुई ना। अच्छा पहले ये भी कहा था, अभी तक ये गुणगुणी की बात नहीं आई है,
पहले कहा था तो भैया जो सत है वो द्रव्य का स्वभाव है, अर्थात द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है ना। तो अनादि निधन है यह द्रव्य, तो अनादि निधन होने से वो द्रव्य सत है, बस इतनी बात कही थी। और वहां से चलते चलते फिर यहाँ तक आ गए कि जो सत है सो द्रव्य है, जो द्रव्य है सो सत है। लेकिन इसको सर्वथा नहीं मानना, ये तो अपृथक पने की वजह से कहा गया कि जो सत है सो द्रव्य है और द्रव्य सो सत है। क्योंकि 106 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने पृथक पने का लक्षण बताया ना, बताया था कि नहीं बताया था, और अन्यत्व का भी लक्षण बताया था ना। तो पृथकपना इनमें नहीं है, इसका मतलब अपृथकपना है, पृथकपना नहीं है। किस किस में? सत में और द्रव्य में पृथकपना नहीं है, तो क्या है? अपृथकपना है, ठीक है। लेकिन अपृथकपना होने पर भी उनमें अन्य तो है ना, अन्य तो है माने कि जो द्रव्य है सो सत नहीं है और जो सत है सो द्रव्य नहीं है, ये अन्य पना है, ठीक है। अब इन द्रव्य का और सत का हम क्या इसका स्वरूप दें, कौन सी संज्ञा इसको दें? कि सत तो द्रव्य को, द्रव्य तो गुण ही है और सत उसका एक गुण है, बस। भले ही ऐसा कहा जाए कि सत द्रव्य, द्रव्य सत है, द्रव्य सत है, द्रव्य सत है, तो द्रव्य सत है ऐसा सर्वथा नहीं मान लेना। उनमें आपस में गुण गुण ही का संबंध है। बोलो समझ में आया क्या? नहीं? तो भी द्रव्य सत है, तो भी सत द्रव्य है, तो भी उनमें गुण गुण ही का संबंध है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अभी गाथा पढ़ते हैं। जो खलु तब सहाहु परिणामो सो गुणो सदवे सिद्धो सदवड्ढितं सहावे दप्पन्ति जिनोपदे सोऽयम् परिणाम द्रव्य स्वभावयेते गुण सत् श्रेष्ठ छे द्रव्यो स्वभावे स्थित सत्य छे एज आ। देखो कह रहे हैं भगवान का उपदेश है अन्वयार्थ। जो द्रव्य का स्वभाव भूत उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम है, वह परिणाम सत से अविशिष्ट गुण है। स्वभाव में अवस्थित द्रव्य सत है, ऐसा जो 99वीं गाथा में कथित जिनोपदेश है वही यह है। अर्थात 99वीं गाथा के कथन में से इस गाथा में कथित भाव सहज ही निकलता है। देखो मैंने आपको बताया था ना, पहले कह दिया था द्रव्य सत है, 99 नंबर की गाथा में कहा, पहले से कहते हैं। लेकिन अब वो सत का और द्रव्य का, इन दोनों का संबंध किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे कहा जाए, कैसे जाना जाए, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। अब देखो अपन जब थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं इसको, थोड़ा ये क्या है, उपयोग को सूक्ष्म करने वाली बात है। देखो वो मैं समय सार को अनेक बार सुना और वहां एक ही मुद्दा रहता है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज ज्यादा है भैया, उसमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है।
हाँ जी, शाबाश। ये ज्ञान का विषय है ना, तो सारी एक्सरसाइज तो ज्ञान की है। देखो, जो द्रव्य का स्वभाव जो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, द्रव्य किसे कहते हैं, क्या बताया था पहले? 95 नंबर की गाथा में, 95 नंबर की गाथा को मैं याद कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है। द्रव्य है ना, एक परमाणु मात्र भी है। तो एक परमाणु मात्र भी कैसा है? उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है। एक कालाणु है, असंख्यात कालाणु है ना, लोकाकाश के जो असंख्यात प्रदेशों में, एक कालाणु, वो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है ना, ठीक है। और ये अनंत प्रदेशी आकाश, पूरा आकाश, अलोकाकाश लोकाकाश, ये अनंत प्रदेशी, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। क्यों भैया? नहीं, इसका आकाश का अंत पाया जा सकता है? कहीं अंत मिल जाए? कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा जो अनंत प्रदेशी आकाश इतना बड़ा है, वो भी उत्पाद व द्रव्य, कहाँ एक परमाणु एक काला, कहाँ अनंत प्रदेशी है आकाश, दोनों द्रव्य स्वभाव से समान है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है। ठीक है, तो ये उसका स्वभाव हो गया ना द्रव्य का। द्रव्य का स्वभाव क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त होना, ये द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है, गुण पर्याय वाला होना, ये द्रव्य का स्वभाव है। ये कह रहे हैं कोई भी द्रव्य सदा काल ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। इसलिए यहाँ ये कहा कि भैया वो द्रव्य क्या लिखा है, द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है। क्या स्वभावभूत परिणाम? इसको द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम कहा। इसको उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त होना, ये द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है। परिणाम माने स्वरूप, परिणाम माने पर्याय, एक समय की पर्याय वो नहीं लेना यहाँ। परिणाम माने उसका स्वरूप, उसका भाव, द्रव्य का भाव, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का परिणाम। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा द्रव्य का भाव है, ऐसा द्रव्य का परिणाम है। ठीक है, परिणाम है वह परिणाम सत से अविशिष्ट गुण है। वह परिणाम कैसा है? सत से अविशिष्ट है। अविशिष्ट माने अभिन्न है, भिन्न नहीं है, कोई विशेष नहीं है। वो सदाकाल वो द्रव्य है, जो स्वभाव उत्पाद में द्रव्य की संयुक्तता, ये कब से है द्रव्य में, कब तक रहेगी? अनादि अनंत है वो, अनादि अनंत है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य अनाद से है 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 है, अनंत काल तक है। वैसा का वैसे कितना काल निकल जाए, कितना काल निकल जाए, वैसा ही है ना, वैसे ही है ना, वैसे ही है ना। तो उसका ये होना ही तो सत है, सतगुण है उसका। इस प्रकार से बना रहना, तो उसमें कोई ऐसा गुण होगा ना, जिसके कारण से ये इसी प्रकार का बना रहेगा, इसी प्रकार का बना रहेगा, इसी प्रकार का बना रहेगा, अपने स्वभावभूत ही रहने वाला है ये। ऐसा गुण उसमें है ना, उस द्रव्य में, उसी द्रव्य में शामिल है वो गुण।
हाँ जी, कोई बात नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि सबको स्थान दिया है, तो स्थान देने से उसका क्या संबंध है उत्पाद में धर्म का? हाँ जी, तो वो अवगाहन उसका स्वरूप है। जैसे आत्मा अंदर वस्तु है, तो इसका ज्ञान स्वभाव है ना, उसका क्या स्वभाव है? अवगाहन उसका स्वरूप है। उसका क्या स्वरूप है आत्मा का? अब ज्ञान स्वरूप है, ठीक है। तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होने पर भी उत्पाद द्रव्य स्वरूप है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव होने पर भी ये उत्पाद द्रव्य स्वरूप है कि नहीं? तो आकाश जो है वो अवगाहन स्वरूप है। अवगाहन माने, अवगाहन माने क्या? खाली स्पेस, क्या जो स्पेस है उसका नाम अवगाहन है बस, और अवगाहन का मतलब कुछ नहीं है भैया। तो जैसे आत्मा का ज्ञान स्वरूप वो आत्मा मैं है ना, आत्मा ही तो ज्ञान है, ऐसे जो अवगाहन है वही तो आकाश है। आकाश है वो अवगाहन ही है ना। तो उससे उसका उत्पाद में द्रव्य का अभाव हो गया क्या? मुझे बताओ। हाँ, अब सुनो, जैसे वो आकाश द्रव्य 6 द्रव्यों को अवगाहन दे रहा है, 6 जाति के, तो संख्या अपेक्षा से अनंतम। अब ये जो केवल ज्ञानी आत्मा है वो एक ही काल में सबको जान रहा है एक साथ, वो अवगाहन दे रहा है सबको, और ये क्या कर रहा है? एक साथ जान रहा है। तो इसके उत्पाद में द्रव्यत्व का उससे क्या संबंध है? मुझे बताओ जरा। अरे वो अवगाहन उसका स्वरूप है, इसका ज्ञान स्वरूप है, सबको एक साथ जानना इसका स्वभाव है, और उसको सबको एक साथ ज्ञान देना स्वभाव है। तो ये इसका उत्पाद है द्रव्य, जो वस्तु का आत्मा का उत्पाद है द्रव्यत्व है, उसको खंडित होता है क्या? है? और वो इतने पदार्थों को अवगाहन देता है, तो उसका उत्पाद है द्रव्य तो खंडित होता है क्या? या नहीं होता है। तो अखंड ही है, वैसा का वैसा ही है। वो तो त्रिकाल वैसा का वैसा ही है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना भैया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ, शंका हो जाती क्या ऐसा कुछ आ गया? तो कोई अंतर नहीं, तो वस्तु वैसी की वैसी, वैसी की वैसी। हाँ, कोई बात कोई बात कोई बात। तो यहाँ क्या कहते हैं कि उत्पाद में द्रव्यात्मकता वस्तु का स्वभावभूत परिणाम है, ठीक है। अब उसका परिणाम ये कब से है और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो वो है ऐसा प्रवाह चल रहा है ना उसमें होने का, है काय का? उत्पाद व द्रव्यात्मकता की जो एकता है, जो कभी खंडित होने वाली नहीं है, अनंत काल में, पिछले अनंत काल में नहीं हुई है और आगे अनंत काल में होने वाली नहीं है, ऐसी अखंडता उसकी जो बनी हुई है, तो उसमें वो उसका कोई कारण होगा ना, और वो कारण उसी द्रव्य के भीतर होगा कि बाहर होगा? द्रव्य के भीतर ही है वो कारण। हाँ जी। और उस कारण को क्या कहते हैं यहाँ? या उस कारण को सत कहते हैं, और द्रव्य के भीतर ही है, द्रव्य से बाहर नहीं है। जैसा द्रव्य वैसा का वैसा ही वो गुण उसके साथ में, जितना उसका आकार, उस आकार में पूरे में, जैसे आत्मा चेतना स्वभावी द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, तो जैसे उसका ज्ञान स्वभाव पूरा द्रव्य है, तो ऐसे ही उसका वो गुण जिसके कारण से ये अखंड बना हुआ है, मैंने इसका होना,
सतपना, तो वो सतपना उसके भीतर ही होगा ना, आत्मा के भीतर ही होगा ना। तो कितना कितना कैसा भीतर होगा? जैसे असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा है, तो असंख्यात प्रदेश में ज्ञान स्वभाव या अनंत गुण है, वैसे ही वो गुण भी उसमें शामिल है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, द्रव्य रूप है ये, सब द्रव्य रूप है, सब द्रव्य रूप है। अनंत गुण में सब द्रव्य रूप है, एक द्रव्य रूप है वो सब सत्य है। हाँ जी, तो वे गुण भी सत्य है, और गुणों में जो परिणत चल रहा है वो भी सत्य है, ये तो अपन ने पहले पढ़ लिया। तो सत से अविशिष्ट गुण है। आगे कहते हैं स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, ऐसा पहले कहा गया। एक गाथा में कहा था, मूल गाथा, द्रव्य स्वभाव में अवस्थित है ना, और स्वभाव क्या है? उत्पाद में द्रव्यात्मकता वो स्वभाव है, वो स्वभाव है द्रव्य का, द्रव्य का या आत्मा का नहीं, द्रव्य का। अब आत्मा भी एक द्रव्य है, तो उसका भी स्वभाव है, ठीक है, वो स्वभाव है उसका। तो क्या कहा? स्वभाव में अवस्थित होने से, वो अपने स्वभाव में अवस्थित है, इसलिए सत्य है। ऐसा जो जिनोपदेश है वही ये है, इसमें और उसमें कोई अंतर। ये बस केवल इतना यहाँ ही कह दिया कि भैया उस सत्य को हमने उस द्रव्य का गुण माना है, बस। इसलिए वो उपदेश तो एक ही है, उसको गुण कहो कि मतलब उसका उसकी वृत्ति कहो, एक ही बात। आगे की चर्चा करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।